Hello, Mohsin Saab. How are you? Fine, thank you. Perfect, perfect. Mohsin Saab, could you give us your introduction, please? My name is Mohsin Hamid and I am Cargo Sales Manager PIA Karachi. Mohsin Saab, आपकी नज़र में what is the significance of what is happening here today with the Air Cargo Day? It's a great initiative by PIFA and IATA, and all the industry stakeholders are here, all the freight forwarders, all the airlines. It's good to see all the industry colleagues here. And And Mohsin Saab, could you tell us a bit about PIA's cargo operations that are ongoing at the moment in Pakistan? PIA is uplifting cargo from all the major hubs, from Karachi, from Lahore, from Islamabad, even from Multan and Peshawar. And we are carrying cargo to Middle Eastern destinations. We are carrying cargo to Europe, and recently we restarted our flight to UK. So we are taking cargo to UK as well. We are taking cargo to Canada. So since you mentioned we started with the UK operations, restarted with the UK operations, how many flights are we operating? Is it only from Karachi or from other origins as well? We have resumed two weekly flights from Islamabad to Manchester, and in the first phase. In the second phase, flights are going to increase to Manchester, and we're going to add Birmingham and London as well. But most of the flights will be probably from Islamabad because most of our passengers lies in the areas surrounding to Islamabad. As of now, how many flights altogether are we operating from Pakistan into UK? We have restarted with two weekly flights every Tuesday and Saturday, starting from the last Saturday, 25th. Mohsin साहब आपके क्या opinions हैं on Pakistan's potential as a regional air logistics hub? Potential is huge, और PIA एक टाइम पे तो there was only PIA before the all these middle eastern carriers. तो उस वक्त PIA पूरी दुनिया में ऑपरेट करता था. We have a lot of aircraft, we have a lot of destinations. We are looking forward to that glory again. सर आप पोटेंशियल भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, आप कह रहे हैं कि टाइम पे ग्लोरी भी थी, हमी ने जो है वो बहुत सारी इंटरनेशनल कैरियर्स को ट्रेन भी किया, उन्होंने ऑपरेशंस हमारे यहाँ से स्टार्ट किए. तो आपको क्या लगता है क्या गलत हो गया या क्या ऐसा हो गया जो हम जो है वो सारी ग्लोरी मिस कर गए, हम उस ग्लोरी पे वापस कैसे आ सकते हैं? देखें, होता ये है कि हर जो कंट्री है वो अपनी एयरलाइंस को सेफगार्ड करता है, ठीक है. और जब यहाँ ओपन स्काई पॉलिसी आई तो उस पॉलिसी में PIA के इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया गया. मिडिल ईस्टर्न कैरियर्स को बिल्कुल ओपन डोर दे दिया गया, स्पेशली फ्रॉम कराची. तो दैट इज़ वाई कि हम कराची से हमारा ऑपरेशन कटेल होते होते बहुत ही लिमिटेड रह गया. तो नॉर्थ में क्योंकि ये ओपन स्काई नहीं था लाहौर इस्लामाबाद में, तो वहाँ से हमारा फिर भी ऑपरेशन सस्टेन कर गया. लेकिन कराची में हमें ओपन स्काई की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओपन स्काई तो मेरे ख्याल से सब जगह होता है, मतलब हर कंट्री के अंदर ओपन स्काई नहीं रहता नहीं है. नहीं नहीं नहीं, आई बैक टू डिसएग्री. हर कंट्री जो है वो अपनी जो एविएशन पॉलिसी है उसको रेसिप्रोकल रखता है, ठीक है ना. और वो नॉर्मली हर जैसे एयर कनाडा की मैं अगर एग्जांपल लूँ और एमिरेट्स की, तो एयर कनाडा अपनी फ़्लाइट्स और एमिरेट्स की फ़्लाइट्स को मॉनिटर करता है. फ़्लाइट्स, एयरक्राफ्ट, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स तक जो है वो जो है ना वो होते हैं कि मतलब रेसिप्रोकल चल रहे होते हैं कि जी आप इतनी फ़्लाइट लेकर आएंगे तो इतनी फ़्लाइट्स हम लेके आएंगे. और वो जब बिल्कुल मतलब रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर होता है. और मतलब अगर वो दूसरी एयरलाइन रिक्वेस्ट करे भी तो दे रिफ्यूज़ कि जी हम आप दो फ्लाइटें दोनों की आ रही हैं, एंड दे आस्क कि जी वी वांट टू ऐड थर्ड फ्लाइट. और अगर दूसरी कंट्री का ऑपरेटर डोंट वांट थर्ड फ्लाइट तो दे विल रिफ्यूज़ कि नहीं जी आप दो फ्लाइट से कंटिन्यू तो करें. इस हिसाब से मैं देखूँ तो हमारी जो शायद एक कंट्री के लिए, मिडल ईस्ट के लिए 3 फ्लाइट्स हैं, तो उनकी 8 फ्लाइट शायद हमारे पास आती है, आप सिर्फ कराची की बात करें. बिल्कुल बिल्कुल आप देखें ना कि और उसमें फिर एमिरेट्स की फ़्लाइट्स अलग हैं, फ्लाई दुबई अलग है, फिर एयर अरेबिया अलग है, फिर इतिहाद अलग है. तो अगर आप ऑल टुगेदर उनकी कैपेसिटी देखें और फिर हमारी कैपेसिटी देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है. There's a big gap that needs to be addressed here. Definitely. Mohsin Saab, 5 years from now, where do you think PIA would be standing in terms of advancements in air cargo? मिस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर आप बात करें तो हम जो है ना चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, चीज़ों को ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है. कार्गो बुकिंग्स के हवाले से और सिस्टम की जो है उसके हवाले से हम चीज़ों को ऑटोमेट भी कर रहे हैं, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं और ओपननेस लेके आ रहे हैं अपने सिस्टम में. और फ्यूचर में इंशाल्लाह वी होप कि जो है हमारा UK ऑपरेशन भी इंशाल्लाह फर्दर जो है ना वो एड अप होंगी फ़्लाइट्स और नए डेस्टिनेशन भी ऐड होंगे इंशाल्लाह. और थिंग्स विल बी इम्प्रूविंग इंशाल्लाह इन 5 years. अच्छा, जिसने कार्गो सर्विसेज यूज़ करनी है PIA की,
एज कम्पेयर टू अदर कैरियर्स, अगर पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट करने जाता है, लेट्स से यूके या कनाडा, उसको नेशनल कैरियर में क्या एडवांटेज मिलता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कैरियर्स, मतलब रेट्स का या टाइम का या कोई और एडवांटेज? देखिए, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट ऑपरेटर हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग टू कनाडा, जितनी जल्दी हम वो चीज़ कनाडा पहुंचा सकते हैं, कोई और एयरलाइन नहीं पहुंचा सकती, ठीक है। रेट्स हमारे सारी एयरलाइन से कॉम्पिटेटिव हैं, ठीक है। और सर्विस हमारी जो है ना, समझ लें कि एक्सप्रेस सर्विस आपको नॉर्मल रेट के ऊपर पीआईए पे मिलेगी। तो हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कर फ्लाइट्स करते हैं। अगर कनाडा पेरिशेबल अगर आपने लेके जाना है तो बेस्ट ऑप्शन इस पीआईए कि यहाँ से पेरिशेबल लोड होगा और 15-16 घंटे में आपको कनाडा में जो है वो तो टोरंटो में मिल जाएगा। मोहसिन साहब, मेरी तो पर्सनल शिकायत है, मैं कैंसिलेशन से बहुत परेशान हूँ। पीआईए कैंसिलेशन से बिल्कुल लास्ट मिनट हो जाती हैं, तो इज़ देयर समथिंग बीइंग डन अबाउट दिस? मिस देखें, ये डिलेज या कैंसिलेशन इट्स नॉट पीआईए स्पेसिफिक, ठीक है ना। हर एयरलाइंस में डिलेज भी होती हैं, कैंसिलेशन भी हो जाती हैं, क्योंकि अब एयरक्राफ्ट है, मशीनरी है। लास्ट मिनट पे अगर कोई ग्लिच आ गया, अगर कोई माइनर ग्लिच है तो मे बी कि वो हो सकता है आधा घंटे में वो रिजॉल्व हो जाए और फ्लाइट डिले हो जाए। अगर कोई मेजर ग्लिच है और बैकअप एयरक्राफ्ट नहीं है तो फिर वो कैंसिलेशन भी, मतलब एयरलाइन खुशी से नहीं करती, लेकिन वो ज़ाहिर मजबूरी होती है, तो सर्कमस्टेंशियल होती है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी जो है हमारे लिए सबसे ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस है। तो उस पर कभी भी कोई भी एयरलाइन, स्पेशली पीआईए, उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर कोई ऐसा इशू है एयरक्राफ्ट के साथ तो वो फ्लाइट कैंसिल करना जो है ना वो ज़्यादा वायबल होगा रादर देन कि उसको सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, थैंक यू।